हाय दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं आमी मंदिर। तो आइए आपको दिखाते हैं रूट प्लान। हम घर से शुरू करेंगे, जेपी सेतु क्रॉस करेंगे और जेपी सेतु क्रॉस करने के बाद नया गांव शीतलपुर होते हुए पहुंचेंगे दिघवारा। और दिघवारा में एक गांव है आमी, जहाँ पे अंबिका भवानी माता का मंदिर है। ये रहा हमारा रूट प्लान। और भाई जो है वो ऑलरेडी गाड़ी लेके आ चुका है और अब हम ट्रिप शुरू करेंगे। जय माता दी। और माता जी का नाम लेकर के हमने ट्रिप जो है वो शुरू कर दिया है। और अभी हम पार कर रहे हैं गंगा नदी। ये है जेपी सेतु पुल। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब भी हम कोई पुल क्रॉस करते हैं तो हम गंगा जी में कुछ पैसे जो है वो अर्पण करते हैं। तो अब हम गाड़ी रोक करके अब देखते हैं पापा जो है वो कुछ पैसे जो है वो अर्पण कर रहे हैं गंगा जी में। और फिर माता को प्रणाम करके हम वापस चल पड़े अपने रास्ते पर। और अगर मैं आमी मंदिर की बात करूँ तो ये आमी मंदिर जो है वो पटना से, मतलब हमारे घर से 37 किलोमीटर दूर है। और ये जो मंदिर है ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। हम अगर इसको अपने पुराण के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे माता सती का एक शक्तिपीठ है, जिसके कारण ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हुआ है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का अपना जो संस्कृति है उसके अनुसार हमारे यहाँ 3 शक्तिपीठ है जो कि सिद्ध शक्तिपीठ है। एक है सर्वमंगला माता, दूसरी है छिन्नमस्तिका माता और तीसरी है अंबिका भवानी माता। और अब हम बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। आपको अगर जानना है कि मंदिर नज़दीक आ गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद और चुन्नी जो है बिकना शुरू हो जाएगा, प्रसादी जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आप मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं। हम मंदिर आ गए हैं। ये जो मंदिर का प्रवेश द्वार यहीं से स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हैं ये दुकान यहाँ हम रुके हैं। और ठीक जिस दुकान के बगल में हमने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी, नंदी जहाँ पार्क हो गए हैं। और यहाँ पे पापा, भाई और मम्मी जो है वो प्रसाद ले रहे हैं। और ये भैया बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। इन्होंने आराम से गाड़ी वाड़ी में लगवा दी और प्रसाद वगैरह भी अच्छे से दिया इन्होंने। और आप देख सकते हैं मम्मी जो है वो प्रसाद ले चुकी हैं। और यहाँ से प्रसाद और चुन्नी लेकर के हम बढ़ेंगे मंदिर की ओर। और जैसा मैं बताया था रास्ता पे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ी लेकर के हम मेन मंदिर के जो माता का जो द्वार है वहाँ पे भी जाने के लिए हम सीढ़ियाँ लेंगे। और तो सीधे रास्ता में उस सीढ़ी तक पहुँचाएगा। और अगर हम इस जगह के बारे में बात करें तो जगह बहुत ही ज़्यादा देखते बहुत ही विकसित हुआ है कुछ सालों में। ये पहले इतना ज़्यादा यहाँ व्यवस्था नहीं थी। बहुत ही पहले ऊपर का रास्ते थे और बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बहुत पुराना मंदिर है ये। अब आप देखते हैं आप कितना ही अच्छा व्यवस्था है। आप भाई मम्मी प्रसाद लेकर के लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। अगर हम इस जगह के बारे में एक बहुत ही विचित्र विशेषता अगर मैं उस बारे में बात करूँ तो ये जो आमी मंदिर है, यहाँ से काठमांडू में जो भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर है और वाराणसी में जो भोलेनाथ का श्री विश्वनाथ मंदिर है तथा जो बैजनाथ धाम है हमारा देवघर में, वो तीनों मंदिर की दूरी वो इक्वल है। यहाँ से बहुत मतलब ये यूनिक चीज़ है। और आप देख सकते हैं हम पहुँच गए माता के द्वार, जय मां अम्बे। और यहाँ से सीढ़ियाँ लेकर के हम सीधे मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ प्रांगण में जाएंगे और फिर वहाँ से फिर हम जा करके आके माता के दर्शन करेंगे। हम लोग बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं। और मतलब ये जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये माता का शक्तिपीठ है। तो यहाँ एक बहुत ही आपको अलग अनुभव होगा, बहुत एक अच्छी शक्ति का अनुभव होगा यहाँ पे। ये रहा सामने माता जी का मंदिर और ये रहा प्रांगण। यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। मैं टकरा था पापा से और बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा आपको यहाँ दर्शन। मैं आपको दिखाता हूँ, माता के दर्शन कराता हूँ। और अगर हम बात करें यहाँ पे माता की मूर्ति के बारे में तो जो सती माता है उनके शरीर की जो भस्म है ना वो आमी में रह गई थी। और ये स्थान इसलिए अंबिका भवानी के नाम पे जाना जाने लगा। और आज भी इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ माता की मूर्ति नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे माता का जो भस्म है वो एक कुंड में रखा गया था। ये रहा वो, जय माता दी। और उन्हीं की पूजा की जाती है। यहाँ माता का कोई मूर्ति नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे पिंडी स्वरूप माता वो मिलेंगी। और अगर इस जगह के बारे में और विशेषता करूँ तो मार्कंडेय पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जो राजा दक्ष है ये उनकी कर्मस्थली है आमी। और इसका पौराणिक बहुत ही बड़ा इतिहास है। और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि राजा सूरज जो है उनकी भी ये तपस्या स्थली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा जो दक्ष थे उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। लिहाजा सती जी ने पति पिता द्वारा जो अपमान किया गया उनके पति का, तो इसके लिए उन्होंने हवन कुंड में कूद करके आत्महत्या कर लिया था। इससे आक्रोशित होकर के जो भगवान शिव थे वो सती के शिव शव को लेकर के और तांडव करते हुए नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। हर तरफ तबाही होने लगी। उसी तबाही को रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से माता शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और उनका जहाँ जहाँ वो टुकड़ा गिरा तो उस जगह को शक्तिपीठ के रूप से जाना जाता है। यहाँ माता का भस्म था तो इसलिए इस जगह को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। आप देखते हैं माँ यहाँ पूजा कर रही हैं और बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पूजा की, माता का बहुत अच्छे से दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनका
उनके यहाँ चादर वगैरह चढ़ा करके, उनका प्रसाद वगैरह उन पे चढ़ा करके बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद यहाँ माता का हमने देख सकते हैं पंडित जी ने फूल वगैरह भी हमें दिया पूजा के लिए। और बहुत ही अच्छा अनुभव आप यहाँ पे, बहुत अच्छा अनुभव हमें। और वहीं से जस्ट बाहर निकल करके हम आ गए यहाँ पे माता के मंदिर के जस्ट बगल में। आप देखते हैं यहाँ पे हवन कुंड है और हवन कुंड के सामने भोलेनाथ महाराज जी का मंदिर है। और अब हम जाएंगे भोलेनाथ की पूजा करेंगे। मम्मी जो है वो अब भोलेनाथ का पूजा करेंगी। सो हम लोग सब यहाँ पे आ गए। मम्मी जो है भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं। हर हर महादेव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मंदिर। और भाई जो है यहाँ पे चंदन लगा रहा, टीका लगवा रहा है। और चंदन टीका करने के बाद फिर हम सारे लोगों ने कराया। एक्चुअली पहले मैंने करा दिया था, फिर अभी भाई ने कराया। और अब भाई ने कराने के बाद भाई जो है पंडित जी को दक्षिणा दे रहा है। और फिर पापा को बुलाया उसने, और अब पापा भी करवा लेंगे टीका। मम्मी ने भी करवाया टीका, सारे लोग हमने करा। बहुत अच्छा लगा टीका करा के। और इस जगह के बारे में मतलब मैं क्या बताऊँ, जितना इस जगह के बारे में आप जानते हैं कि उतना ही आपको मतलब इतनी सारी कहानियाँ इस जगह के बारे में। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर घूमें। हमारे रिसेंट ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम गए थे विंध्याचल माता मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। तो आप वो सारे ब्लॉग्स आप ज़रूर देखें, उनमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सो वहाँ पे भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद अब हम बढ़ चले बाकी जो यहाँ देवी देवता हैं कि उनको उनका आशीर्वाद देने को प्रणाम करने के लिए। सो यहाँ से बढ़ने के बाद अब इसी प्रांगण में जो बाकी जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लेंगे हम। तो सबसे पहले हम आशीर्वाद लेंगे माता के दर्शन करने के बाद, भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हनुमान जी का, ओम हर हनुमते नमः। सो यहाँ पे देखते हैं पंडित जी हैं वो हम लोग टीका वगैरह लगा रहे हैं। और फिर हनुमान जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले करके हम बढ़ चले शिव पार्वती माता की ओर। वहाँ हमने शिव पार्वती माता, गौरा माता को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद दिया। और माता जी का आशीर्वाद लेकर के हम पहुँच गए नारियल जो है वो फोड़ने के लिए। तो ये वो स्थान है जहाँ पे आप टीका लगाते हैं नारियल पे, और फिर नारियल जो है वहाँ पे फोड़ते हैं। और ये जो नारियल का जो पानी होता है वो प्रसाद के तौर पर हम सब अपने ऊपर छींटते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और छींटने के बाद फिर अब यहाँ देख सकते हैं ये वृक्ष बहुत ही वट वृक्ष बहुत ही पुराना है। और ये मैं अपने बचपन से क्या मतलब हम जब बहुत छोटे तब से यहाँ आते थे तब से देख रहे हैं। और अब हम चले बाहर की और अंदर सारे देवी देवताओं को प्रणाम करके उनको आशीर्वाद दे करके अब हम बढ़ चले बाहर की। और बाहर में आप देख सकते हैं यहाँ पे माता का मंदिर है। ये भी माता जी का ही मंदिर है। और यहाँ मुख्यतः 3 मंदिर है माता जी के, और यहाँ पे बगल में गणेश जी महाराज जी का मंदिर है, और सबसे अंतिम में भैरव भगवान जी का मंदिर है। सो माँ जो है वो माता जी का प्रणाम आशीर्वाद लेकर के वहाँ फिर हम पहुँच गए यहाँ गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए आप देखते हैं यहाँ पे मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत दिनों बाद में आए मैं, हम लोग पहले जो है वो हर दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन यहाँ पे आते थे, लेकिन पिछली बार कुछ कारणवश हम आ नहीं पाए थे। सो इसलिए हम अभी आए हैं माता के दर्शन करने भैरव भगवान, भैरवनाथ महाराज। और यहाँ पे अब हम जो बद्धी होती है, जब रक्षा सूत्र बोलते हैं, बद्धी बोलते हैं, वो बंधाते हुए पंडित जी से। और यहाँ माँ जब गणेश जी को प्रणाम करते हुए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज। फिर मैंने भी पंडित जी को बोला कि मेरे हाथ में बद्धी बांध दीजिए। आप जब कैमरा के पीछे रहते हो तो मोस्टली आप शूट करते रहते हो, तो ये सारी चीज़ें छूट जाती है, तो मैंने कहा नहीं छूटना चाहिए। सो हाथ में बद्धी बंधाने के बाद हमने फिर दर्शन किया बाबा भैरवनाथ का। और बाबा भैरवनाथ का दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता है माता के दर्शन के बाद। सो वो कर करके फिर हम निकल चले अब घर की ओर। बहुत ही अच्छा रहा दर्शन, बहुत अच्छा सारा दर्शन हो गया। फिर तभी हम पता चला पापा ने ऑलरेडी प्लान बना रखा था हराजी जाने का, जो कि पापा का हमारे नानी घर है। तो माता को प्रणाम करके अब हम बढ़ चले अपने अगले पड़ाव पे, जो कि था हराजी। वो यहाँ से बगल में बहुत नज़दीक में ही है। सो माता का आशीर्वाद लेकर के हम बढ़ चले अब वहाँ पे। और हम जा ही रहे थे तो रास्ते में फिर माँ ने कुछ सुहागनों का जो सामान वगैरह वो दिया, और हमने दर्शन कर लिया। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हम लोग का, और बहुत ही अच्छा रहा। और मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी आज, मज़ा भी आया। सो आप देख सकते हैं मम्मी जी भी है, वो भी बहुत थक गई थी। हम सुबह निकले हुए थे और अच्छे सारा दर्शन हो गया। अब निकल पड़े, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हराजी, जो कि पापा का नानी घर है। और बस अब हम वहाँ पहुँचने वाले थे, बहुत ही बगल में है मंदिर से। सो ये रहा पापा का नानी घर। बहुत दिनों बाद हम यहाँ आ रहे हैं। पहले मतलब कि जब यहाँ आते तो बहुत ही डिफरेंट था, अभी और ज़्यादा डिफरेंट हो गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें जो है अच्छी तरीके से बनाई गई है। और अंदर आकर के फिर हमने दादी से मुलाकात की, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है थी। और ये जो जगह है मैं आपको दिखाता हूँ जगह के बारे में। बहुत ही मतलब ये नंदी महाराज, और ये जगह जो आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं हम, हमारी बहुत सारी अच्छी याद यहाँ जुड़ी हुई है।
हम छोटे-छोटे थे, आए थे हम, पहले भी हम बीच में आ चुके हैं एक बार। और ये जो घर है यहाँ पे हम सब लोग छत पे सोते थे, बहुत ही मज़ा आता था। और ये जो मंदिर है ये ठाकुर बाड़ी से कहते हैं, ये बन रहा है, अंकल बनवा रहे हैं हमारे। और मतलब बहुत अच्छी याद है इस जगह की। और पापा जो राजीव जो आते थे यहाँ पे, अचानक देखा हमने वो दोनों यहाँ पे अब पुरानी बातें डिस्कस कर रहे थे। पापा अपने बचपन की कहानियाँ बता रहे थे कि हम कैसे यहाँ खेलते थे, कैसे रहते थे। तो फिर बात करते-करते हम पहुँच गए छत पे, और ये रहा सामने ठाकुर बाड़ी। और यहाँ से आप देखते हैं गाँव, आप दिखेगा आपको बहुत बढ़िया है। गाँव में मतलब आप समय जब स्पेंड करते हो ना तो पता नहीं चलता टाइम, बहुत अच्छे से टाइम बीतता है। सो ये रहा चारों तरफ यहाँ पे, और ये रहा पुराना वाला घर। और आप सामने देख सकते हैं गाँव में, देखिए गाँव में एक चीज़ अच्छी क्या होती है, यहाँ आपको सब कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मकई जो है, जो कॉर्न होता है वो यहाँ पे सूखने के लिए रखा हुआ है। और ये रहा वो पुराना वाला घर। मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए हैं, विष्णु अंकल हैं, उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पे पापा बता रहे हैं कैसे वो बचपन में यहाँ पे अपने भाई लोग के साथ यहाँ आकर के खेलते थे, मस्ती किया करते थे बहुत सारी। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये रहा ठाकुर बाड़ी। तो आइए चलते हैं ठाकुर बाड़ी में। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है ये। सो इस जगह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चाचा जी उन्होंने बनवाया है। और इस जगह में नीचे आप देखते हैं यहाँ पे मंदिर है देवी देवताओं का। सो ये जो पहला मंदिर है यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, हर हर महादेव। और बाकी जो मंदिर है वहाँ पे यहाँ के जो कुल देवता ठाकुर जी महाराज और माता जी वगैरह यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। तो मंदिर अभी बन ही रहा है। और जो विशेष बात इस जगह की वो ये है कि नीचे आप ये देख रहे ठाकुर बाड़ी से हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ मंदिर है। और ठीक मंदिर के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ अंकल ने बहुत ही मतलब कि अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ के लोगों के लिए। एक्चुअली अगर मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊं तो ये जो जगह है आप देखते हैं सामने, ये लाइब्रेरी है। यहाँ जो बाकी के यहाँ जितने भी बच्चे आसपास के यहाँ करके पढ़ सकते हैं, मतलब कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है, सारे लोगों के लिए अंकल ने व्यवस्था कर रखी है। जो यहाँ के लोग हैं वो पढ़े, आगे बढ़े उसके लिए। ऐसा कहा जाता है कि समाज में अगर एक अच्छा व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है तो बाकी समाज को भी शिक्षित करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्लासरूम है, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं बच्चों के लिए, वो यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है उनके लिए, बहुत अच्छी सेवा अंकल कर रहे हैं। और आप देखते हैं यहाँ बोर्ड, यहाँ पढ़ाई होती है। सो क्लासरूम दिखा दिया हमने आपको, लाइब्रेरी दिखा दिया। अब आइए चलते हैं, आपको यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है वो दिखाते हैं। मतलब अभी के समय में जो आधुनिक समय चल रहा है इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान होने से लाइक आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी रहना ज़रूरी है। तो उसके एस्पेक्ट में आप देखते हैं यहाँ पे अंकल ने जो कंप्यूटर लैब जो है वो रखा है यहाँ पे। अब कितने सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं ताकि यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं वो आकर के इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हैं और बाकी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो ले सकते हैं यहाँ पे। अब सारी व्यवस्था कितनी उत्तम, बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। इधर राजीव जो है वो आदित्य से बात कर रहा है, भाई से बात कर रहा है। और आप देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगा मैं आकर के यहाँ पे व्यवस्था देख करके, मतलब बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। और अंकल तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही आगे अग्रसर थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है। भाई जो है वो एक स्टूडेंट मिल गया उसे, तो भाई जो उसे प्रेरित कर रहा है, उसको मतलब कि मोटिवेट कर रहा है कैसे पढ़े, कैसे चीज़ों को लर्न करें। फिर वो सारी बात करके हम चले गए मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पे, जहाँ से आप पूरे गांव को अच्छे से देख सकते हैं। सो ये रहा मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा, देखते हैं यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है, इधर आमी गांव। और अगर हम बात करें इस मंदिर के लाइक बनावट की, तो बहुत ही सुंदर, आप देखिए बहुत ही एरी है, बहुत ही सुंदर है। और आप सामने देख सकते हैं वो जो स्टेशन दिख रहा है आपको, ये रहा सामने अंकल का घर। और वहाँ सामने आप देखते हैं स्टेशन है, ट्रैक है। हम जब छोटे थे तो यहाँ से हम छत पे से यहाँ पे जो ट्रेन गुजर रही है जब देखते हैं ना, अब वही देखा करते थे, बहुत मज़ा आता था। सो ये जगह बहुत ही मतलब, ये जगह बहुत अभी मतलब बहुत गर्मी लगी, फिर बहुत अच्छा हवा चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये रहा पुराना वाला घर और ये नया घर और ये पूरा गाँव, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से। आप देख सकते हैं कि पूरा गाँव ही दिख रहा है यहाँ से। और अगर मैं मंदिर के बारे में बात करूँ तो देखिए कितनी ही सुंदर तरीके से मंदिर बनाया गया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन मंदिर का बनाया गया है। और यहाँ कुछ बच्चे बैठ करके यहाँ पे आर्किटेक्ट वाला काम कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को देख करके। ये एक्चुअली आपको देखने में हंसी लग रहा हो, लेकिन देखिए लोग कितने प्रेरित होते हैं और चीज़ें सीखते हैं। तो ये सब करके हम पहुँचे, नानी दादी का दर्शन किया हमने, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक किया और फिर हम बढ़ चले घर की ओर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारे पिछले जो हमने ट्रैवल किया था, जो हमारे 3 सीरीज़ थे, 3 ब्लॉग थे हमारे सीरीज़ के, वो ज़रूर देखिए और अपना प्यार दीजिए और हमारे शॉर्ट्स को व्यू कीजिए।
मेरा टारगेट है 100 के पहुँचने का भी। हम आज हमने हिट किया 25 के। सो सपोर्ट कीजिए हमें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।